कुछ टाइम पहले मैंने ईयर पियर्सिंग करवाया था और बहुत टेक केयर करने के बाद भी बम्प हो गया था। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसे हील कैसे करना है। और अब आप मेरी पियर्सिंग देखिए, आगे से पीछे से ना कोई निशान है, ना कोई बम्प, ना कोई दाग, एकदम फुल्ली हील्ड पियर्सिंग आप लोगों को दिख रही है। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हील करना है। बट अभी भी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि रवीना पियर्सिंग हील तो हो जाती है बट दोबारा इन्फेक्टेड हो जाती है, क्या करें? डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पियर्सिंग बार बार इन्फेक्ट क्यों होती है और इसे फुल्ली हील्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा होता क्यों है। हर पियर्सिंग के हील होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है हमारी पियर्सिंग सही हो गई है और हम उसे छेड़ना, टच करना, इयररिंग्स चेंज करना या फिर कपड़े पहनते या उतारते टाइम, कॉम करते टाइम ध्यान ना देना, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पियर्सिंग दोबारा इन्फेक्ट हो जाती है। इन शॉर्ट, जो पियर्सिंग आपको हील्ड दिख रही है, इन मैनी केसेस वो हील्ड है नहीं। आप इस चार्ट में अपनी पियर्सिंग और इसकी हीलिंग टाइम को देखें और समझें कि इतना टाइम तो लगने ही वाला है आपकी पियर्सिंग को हील होने में। और अगर आपने इससे पहले थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई ना, तो चांसेस हैं कि पियर्सिंग दोबारा इन्फेक्ट हो जाएगी। अगर कोई अभी मुझसे पूछे ना, रवीना बस कोई एक चीज़ बता दो जो हम कर लें और हमारी पियर्सिंग एकदम हील्ड हो जाए, तो मेरा आंसर होगा डोंट टच इट। एज सिंपल एज इट साउंड्स। सिंपल है, बस टच मत करो। आप उसे जितना ऐसे ही रहने दोगे ना, उतना ही जल्दी वो हील होगी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि पियर्सिंग बार बार इन्फेक्ट क्यों होती है। और अब हम देखते हैं कि इसे हील कैसे करना है या फिर पियर्सिंग को बार बार इन्फेक्टेड होने से कैसे बचाना है। नंबर 1, एज आई सेड, डोंट टच इट। नंबर 2, सोते टाइम आपको ध्यान देना है, इस पर सोना नहीं है। या तो आप ऐसे करके सो जिससे आपके कान पिलो पे ना टच हो या फिर आपके सर का प्रेशर आपके कानों पर ना जाए, या फिर आप ट्रैवलिंग पिलो का यूज करें सोते टाइम। नंबर 3, कपड़े पहनते और उतारते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपकी पियर्सिंग में आपके कपड़े फंसे नहीं। एंड नंबर 4, इयररिंग्स चेंज नहीं करने हैं। आई नो हम हमेशा पियर्सिंग करवाते टाइम या फिर करवाने से पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बस जल्दी से पियर्सिंग हो जाए, फिर हम अच्छे अच्छे डिजाइनर इयररिंग्स पहनेंगे। बट आपको पेशेंस दिखाना है, इयररिंग्स बार बार चेंज नहीं करने हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपका बहुत ज़्यादा मन करे कि नहीं बस एक बार चेंज कर लेती हूँ, बस एक बार, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी है चेंज करते टाइम। मैंने अभी जितने भी इयररिंग्स पहने हैं वो सारे सिल्वर के हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे चेंज करती हूँ, प्लस कैसे क्लीन करती हूँ और न्यू इयररिंग्स कैसे पहनती हूँ विथ सम एक्स्ट्रा केयर। सबसे पहले मैं 2 छोटे छोटे नेम स्टिक काट कर रख लेती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद एक बोल में फॉइल पेपर कवर करके उसमें गर्म पानी, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट, ये तीनों डालकर अपने इयररिंग्स जो मैंने पहने हैं वो सारे उतार के डाल देती हूँ, जिससे मेरी जो इयररिंग्स है ना वो क्लीन हो जाएं। उस पर जो भी जर्म्स, डर्ट, डस्ट, बैक्टीरिया या फिर जो काले भी हो गए ना, वो भी एकदम क्लीन हो जाएं और मेरे इयररिंग्स एकदम चमक उठे। बट यहाँ पे जरूरत पड़ती है उस नेम स्टिक की जो हमने पहले रखे थे, क्योंकि जब भी मैं ये इयररिंग्स निकालती हूँ मैं तुरंत नेम स्टिक डाल लेती हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग अपने इयररिंग्स निकाल के उसे साफ करने में लग जाते हैं, फिर अपने कान साफ करते हैं, फिर कुछ नया डालते हैं और चांसेस हैं कि आपकी पियर्सिंग उतने टाइम में बंद हो जाए। फिर क्या करोगे? इसीलिए इन सब के बाद मैं बनाती हूँ स्लाइन सॉल्यूशन, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है। सेम उसी तरीके से स्लाइन सॉल्यूशन बना के अपने कान क्लीन करती हूँ, आगे से पीछे से। बहुत सॉफ्टली करना होता है, रगड़ना या फिर टाइटली रब करना ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना पियर्सिंग डिस्टर्ब हो सकती है और फिर बोलोगे दीदी इन्फेक्ट हो गई, क्या करें? इसीलिए तो आपको बहुत सेफली अपने कान क्लीन करने हैं। इसके बाद एक एक नेम स्टिक निकाला, इयररिंग्स पहने, फिर दूसरा नेम स्टिक निकाला, इयररिंग्स पहने और इसी तरीके से मैं सारे इयररिंग्स अपने कानों में पहन लेती हूँ। इससे बंद होने की कोई टेंशन भी नहीं होती और कान भी क्लीन हो जाते हैं, प्लस हमारे इयररिंग्स भी। और हाँ, जैसे कि आपकी शिकायत थी ना कि रवीना बार बार इन्फेक्ट हो जाता है, वो भी नहीं होगा क्योंकि हमने स्लाइन सॉल्यूशन से अपने कान क्लीन किए हैं। जर्म्स, डर्ट, डस्ट, बैक्टीरिया तो बाय बाय किया है। अगर आप इसी तरीके से अपने इयररिंग्स या फिर नोज पिन, नोज रिंग चेंज करते हो तो इन्फेक्शन के चांस ही नहीं है। प्लस एक और बात याद रखना, बार बार नहीं करना है ऐसा, नो छेड़छाड़, ओके? बस इन्हीं बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपकी पियर्सिंग न्यू है तो आप ये वाली वीडियो देखें, अगर पुरानी हो गई है तो ये वाली वीडियो देखें। इन शॉर्ट,
आप ये सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी पियर्सिंग इन्फेक्ट होगी ही नहीं। और अगर हो गई है ना, मतलब बम्प हो गया है, पस निकल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो फुल्ली हील्ड हो जाएगी। जैसे मेरी हो गई है ना, मैंने एक भी पियर्सिंग बंद करवाई है ना दोबारा करवाया है, बस एक बार करवाया और फुल्ली हील्ड पियर्सिंग आप लोगों ने देखा ही। ऑल्सो इन दी एंड मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इन वीडियोस को देखते हो, ट्राई करते हो, प्लस जब आप लोगों की पियर्सिंग हील हो जाती है ना, आप लोग कमेंट्स में आके बताते भी हो। सच में आई रियली एप्रिसिएट दैट एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल की वजह से मुझसे मिलते रहते हैं। अगर अभी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बाय, हैप्पी पियर्सिंग।